नमस्कार, मैं जानवी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी जंक्शन न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। ड्राइवर की लापरवाही से गिरी नदी में बस। सीताफल की फसल से किसानों को आर्थिक नुकसान और लाखों के गुटखे के साथ एक हुआ गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक एसटी बस पुलिया से सीधे नीचे गिर जाती है और डूब जाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नागपुर डिपो की राज्य परिवहन निगम की बस क्रमांक MH14BT 5018 नांदेड़ से मुंबई की ओर जा रही थी। बस में ड्राइवर, कंडक्टर और 4 यात्री सवार थे। इस बीच उमरखेड़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर दहे गांव में नाले में बस बह गई। इस हादसे में नागपुर के डिगोरी निवासी बस कंडक्टर भीमराव नागरीकर उम्र 56 और 2 यात्रियों की मौत हो गई। 2 यात्रियों को बचा लिया गया है, जबकि नागपुर के सोमलवाड़ा निवासी बस ड्राइवर इनका सुबह तक पता नहीं चल पाया था। हादसे का कारण बस चालक की लापरवाही बताया जा रहा है। घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों के अनुसार लोगों ने बस ड्राइवर को बाढ़ का पानी नीचे उतरने तक रुकने की सलाह दी थी, लेकिन ड्राइवर ने किसी की बात नहीं मानी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। विगत कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से जनजीवन जहां अस्त व्यस्त हुआ है, वहीं किसानों की फसल भी बर्बाद हुई है, जिस वजह से किसान परेशानी में आ गया है। बाजार में जहां नजर दौड़ाओ वहां पर अभी सीताफल ही सीताफल नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से सीताफल वक्त के पहले ही बाजार में लाना किसानों की मजबूरी हो गया है। जो सीताफल 1100-1200 के भाव में जाते थे, अभी अचानक से आवक बढ़ने से दाम आधे से भी कम हो गए हैं, जिस वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ रहा है। मजबूरी ये भी है कि ज्यादा इंतजार करने के चक्कर में ये माल खराब हो सकता है, इस वजह से औने पौने दामों में किसानों को सीताफल बेचना पड़ रहा है। पहले ही किसान सोयाबीन के दामों के गिरने से परेशान है और रही सही कसर सीताफल ने पूरी कर दी है। लगभग पिछले 4 महीने से ठंडे बस्ते में गई गुटखा बिक्री अब फिर से एक बार पुलिस की रडार पर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मलकापुर के खड़की रोड पर एक वाहन में गुटखे का माल लेकर जाया जा रहा है, इस तरह की जानकारी खदान पुलिस को मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर महेंद्र रमेश शर्मा निवासी मलकापुर इसे गिरफ्तार किया और उसके पास से विमल गुटखे के लगभग 7.5 लाख रुपए का माल जब्त किया। ये कार्रवाई खदान के थानेदार इनके मार्गदर्शन में डीबी प्रमुख सदाशिव मार्गे, राजेश वानखड़े, विक्रांत अंभोरे, गणेश डुकरे, इन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई के कारण गुटखा माफिया में एक बार फिर से खौफ का माहौल है। कैलाशवासी वसंतराव नाइक स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष किशोर तिवारी, इन्होंने विभिन्न विषयों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक ली। इस समय आरोग्य, कृषि विभाग और सहकार विभाग के सभी अधिकारियों को सवाल जवाब किए। इस बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी सौरभ कटियार, अपर जिलाधिकारी अनिल खंडागले, आरोग्य उप संचालक डॉक्टर राजकुमार चौहान, वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये, उप वन संरक्षक के अर्जुना, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, जिला उप निबंधक कहालेकर, निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से के साथ ही सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। इस समय श्री तिवारी इन्होंने फसल कर्ज वाटप और फसल बीमा योजना, साथ ही जिले में गौण खनिज, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, अंत्योदय योजना, कृषि विभाग की योजना, इसके अलावा निराधारों को देने वाले अनुदान के बारे में सविस्तर जानकारी ली। साथ ही साथ जिले में किसानों के हुए नुकसान को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उन्हें बीमा संरक्षण दिया जाए, इस तरह के कई निर्देश उन्होंने
संबंधित अधिकारियों को दिए और सभी संबंधितों को प्रशासन की सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, इस तरह के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों से दिए। बार्शी टाकली तहसील के अकोला महान इस मार्ग पर दोनों ही ओर से सूखे हुए वृक्षों की संख्या काफी है। विगत कई वर्षों से ये पेड़ इसी तरह झुके हुए और सूखी हुई अवस्था में है, जो कब गिरेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी जिले में बारिश, तेज हवाएं चल रही है और अगर ये पेड़ अचानक से किसी पर गिरते हैं तो एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसमें किसी की जान भी जा सकती है। बार्शी टाकली महान इस मार्ग पर दिन रात बड़े पैमाने पर यातायात शुरू रहता है। आने जाने वाले इन वृक्षों से जान बचाते हुए अपना सफर करते हैं। सूखे हुए वृक्ष कमजोर होने की वजह से कभी भी गिर सकते हैं, जिस ओर संबंधित विभाग के अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। इसके पहले कि कोई अनुचित घटना हो, इन पेड़ों को रास्ते से हटाने की मांग नागरिक कर रहे हैं। सिटी जंक्शन के लिए संजय वाट, इनकी खास रिपोर्ट। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। ड्राइवर की लापरवाही से गिरी नदी में बस। सीताफल की फसल से किसानों को आर्थिक नुकसान और लाखों के गुटखे के साथ एक हुआ गिरफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।